हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। लेट्स कंटिन्यू आवर सीपीसी सीरीज और आज का टॉपिक होगा हमारा केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। ओके, तो अब इस केस की समरी आपको कैसे मिलेगी? सो यू हैव टू गो टू द लॉस फोरम। वहां पे आपको टाइप करना है नवाब हुसैन। ये सबसे ऊपर आ गया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। ओके, तो इस वेबसाइट पे आपको सारे सब्जेक्ट की आपको इसी फॉर्मेट में समरी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो इसमें ये जो केस है, जैसे रेड जुडिकाटा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, देन द फैक्ट क्या होंगे इस केस के बहुत डिटेल में, इशू क्या है इस केस का हमारे, देन द कंटेंशन, लॉ पॉइंट, जजमेंट, रेशो और केस अथॉरिटी, दोनों ये सारी चीजें जो है आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा केस। ओके, सो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन केस। तो ये जो केस है, मेनली ये केस जो है डील करता है सेक्शन 11, दैट इज अ रेस जुडिकाटा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस, राइट। एंड अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में क्या होगा इस केस के कि यहाँ पे एक एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो है किसी ने एक फ्रीविलियस कंप्लेंट फाइल की होती है और कुछ चार्जेस फ्रेम किए होते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो गिल्टी पाया जाता है और इसी की वजह से जो डीआईजी जो है वो उन्हें डिसमिस कर देता है। अब क्या होगा इससे? अब इसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर द डिसमिसल के बाद क्या होता है कि जो नवाब हुसैन होता है, यहाँ पे नवाब हुसैन क्या करते हैं कि रिट पिटिशन डालते हैं हाई कोर्ट में। और इनकी ऑन व्हाट बेसिस वो कहते हैं कि ना तो मुझे प्रॉपरली सुना गया, ना मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, और ये जो सारे जो चार्जेस है ना, ये मेलाफाइड है करके उन्हें जो डिसमिसल हुआ है ये मेलाफाइड है। यहाँ तक क्लियर है फैक्ट्स। अब इसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट क्या करती है, डिसमिस कर देती है इनकी रिट पिटिशन। ओके, अब जो नवाब हुसैन है ये फाइल करते एक फ्रेश सूट। ऑलरेडी इनकी रिट पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दी हाई कोर्ट ने। अब इसके बाद एक फ्रेश सूट फाइल करता है, कहाँ पे? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में एक फ्रेश सूट फाइल कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो क्लेम या कंटेंशन होता है, कंटेंशन इनका ये होता है कि भाई देखो, मुझे जो है वो डीआईजी ने डिसमिस किया, लेकिन जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो आईजी ने किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरा वॉयलेट होता है करके। अब आर्टिकल 311 क्या कहता है कि अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेटिंग टू दैट बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड। मतलब अगर जो अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है वही उन्हें जो है वो डिसमिस भी कर सकती है, सिविल वही उन्हें डिसमिस कर सकती है, वो वही भी नहीं, सिर्फ वही उन्हें डिसमिस कर सकती है। तो ये आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो ये वॉयलेशन हुआ है करके। अब क्या हो गया कि जब कोर्ट में गया तो सिविल कोर्ट, तो जब ये पूरा जो मैटर है जब कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा जो सिविल कोर्ट है ना, इन्होंने जो डीआईजी को है डीम अथॉरिटी माना कि ही इज एन डीम्ड अथॉरिटी टू द डिसमिसल, राइट। तो सिविल कोर्ट ने तो ये माना। लेकिन जो स्टेट ऑफ यूपी थी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने क्या कहा कि इस केस में जो है वो रेड जुडिकाटा लगना चाहिए। क्यों रेड जुडिकाटा लगना चाहिए? बिकॉज जो रिट पिटिशन है दैट इज ऑलरेडी फाइल इन हाई कोर्ट, मतलब उन्होंने एक बार रिट पिटिशन फाइल कर दिया, वो फिर से फ्रेश सूट फाइल कर रहे हैं सिविल कोर्ट में विद द सेम मैटर, सेम सब कुछ, सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट ने क्या हुआ ना, हाई कोर्ट ने तो इनके फेवर में, नवाब हुसैन के फेवर में जजमेंट दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यस योर डिसमिसल वाज रॉन्ग एंड और ये मेलाफाइड था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होती है ये जाती है स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है, अब ये मैटर चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लीगल इश्यूज थे वो क्या क्या थे? तो दो मेजर लीगल इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सबसे पहला इशू था क्या, वेदर द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेट जुडिकाटा ऑल्सो अप्लाइज टू द रिट पिटिशन। मतलब जो रेट जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक चीज अच्छे से सुनिएगा, मैं कह रही हूँ कंस्ट्रक्टिव रेट जुडिकाटा। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रेट जुडिकाटा एंड द कंस्ट्रक्टिव रेट जुडिकाटा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लेट्स कम बैक टू दिस लीगल इशू हियर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेदर द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेट जुडिकाटा, क्या ये अप्लाई करेगा रिट पिटिशन में अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट और 226 टू द हाई कोर्ट? तो क्या ये अप्लाई करेगा? इट्स अ लीगल क्वेश्चन। ध्यान, द सेकंड जो लीगल इशू होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने
वो ये होता है कि whether the principle of constructive res judicata could invoke by a party to the subsequent suit on the ground that matter which might or ought to have been raised in earlier proceeding but was not, मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मैटर हो जो कि पहले उन्होंने रेज करना चाहिए था बट उन्होंने रेज नहीं किया और वो अब एक फ्रेश सूट के साथ आ रहे हैं वो मैटर रेज करने के लिए, तो क्या इस पे जो है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा? तो आप थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए एंड खुद ही अपना थोड़ा सा रीजनिंग यूज कीजिए और सोचिए कि अगर जस्ट इमेजिन एक कोई सूट पेंडिंग है, चल रहा है, अब आपको अचानक से याद आता है कि यार इसमें तो ये वाली चीज भी थी करके, तो आप जो एक फॉर्मर सूट आपका जो डिसमिस हो गया उसके बाद एक फ्रेश सूट लेके जा रहे कि नहीं नहीं माय लॉर्ड ये चीज तो मैं ऐड ऑन करना भूल गई थी। तो अगर ऐसे चलते रहा तो क्या कभी कोई सूट जो है या कभी कोई केस जो है वो एंड तक जाएगा, कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इट्स हाईली ह्यूमनली इम्पॉसिबल, राइट? ओके, तो ये दो लीगल इश्यूज थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी अपनी इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक जनरल प्रिंसिपल उन्होंने बताया रेज जुडिकाटा का। उन्होंने कहा कि भाई जो रेज जुडिकाटा है ना उसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि वी वांट द फाइनलिटी एंड द कंक्लूसिवनेस ऑफ जुडिशियल डिसीजन, वरना ऐसे तो केसेस चलते ही रहेंगे। इसीलिए कंक्लूसिवनेस और फाइनलिटी का होना बहुत जरूरी है फॉर द फाइनल termination of the dispute in the general interest of this, because it is in the interest of the public policy, right? And the second उन्होंने कहा in the interest of the individual, ताकि जो इंडिविजुअल हो वो बार बार हरास ना हो इस चीज के लिए, क्योंकि मल्टीपल लिटिगेशन हो जाएगी, राइट? तो ये जो दोनों जो है ये बेडरॉक और प्रिंसिपल है रेज जुडिकाटा के, राइट? अब उन्होंने कहा, उन्होंने फिर और एक चीज रेफर की इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा क्या है? ये कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया था पहली बार ग्रीन हल्क वर्सेस मैलार्ड, ये केस है, इसमें ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट पहली बार आया था। अब कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा जो है एक स्पेशल और आर्टिफिशियल फॉर्म है रेज जुडिकाटा का। अब ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा हमारे सिलेबस में कहाँ है? तो ये है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4। तो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा की बात करती है। कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई मैटर है विच माइट या ऑट टू हैव बीन, अगर कोई कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है मुझे कि जो मैं अपने डिफेंस में या अटैक में यूज कर सकती हूँ, तो आपको एक ही बार में क्लेम करनी है सारी चीजें। अगर आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हो तो आप टुकड़ों में नहीं मांग सकते हो, आपको सारी चीजें एक ही बार में बोलनी होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर बची हुई चीज के लिए फिर से फ्रेश सूट जो है वो नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है? बहुत तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ नवाब हुसैन के केस में क्या रेज जुडिकाटा जो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा? तो यस, डेफिनेटली यस। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये जो वाली जो बात जो उन्होंने कही है ना, तो ये रिट पिटिशन में भी बोल सकते थे वो, इसके लिए उन्हें फिर से फ्रेश सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं थी। रिट पिटिशन में वो अपनी सारी चीजें कह सकते थे बट उन्होंने नहीं किया, तो इसमें जो है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा। ओके, आई होप ये केस आपको समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीए बालाकृष्ण केस। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।